उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की विजय पताका को रोकने के लिए अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ चुनाव रथ पर सवार है। एक तरफ अखिलेश हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के सूरमा। 2022 में बाइसिकल के लिए अखिलेश की रणनीति क्या है? जौनपुर में मेगा रैली कर रहे अखिलेश यादव से बात की हमारे सहयोगी पीयूष पांडे ने, ये दिखाते हैं आपको। यूपी की चुनावी बिसात पर जौनपुरिया उत्साह, जौनपुरिया शक्ति प्रदर्शन अखिलेश यादव जी का दिख रहा है। अखिलेश जी मेरे खुद साथ हैं। अखिलेश जी खुश तो बहुत हो गए आप। स्वाभाविक है, चुनाव करीब है और जनता बदलाव के लिए सड़कों पर है। जो वादे किए गए जनता को, वो वादे जुमले निकले। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के विज्ञापन भी झूठे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी सब मिलकर के बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को बदलाव चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। अखिलेश जी आप अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। अमिताभ बच्चन की मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि कॉलेज में सारी फिल्में आपने देखी हैं। योगी जी की सरकार है, उनके पास कार है, उनके पास फंड है, आरएसएस का सपोर्ट है, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह है, स्मृति ईरानी जैसी तेजतर्रार नेता है और पूर्वांचल में रवि किशन और निरहुआ जैसे अदाकार भी हैं। आपके पास क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों के साथ है। लोकतंत्र में जिस का समर्थन जनता करेगी उसी को कुर्सी मिलती है। और 4.5 साल की सरकार के कामकाज और डबल इंजन का काम करने के तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। और पॉलिटिक्स में अगर विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है तो आने वाले समय में यही साइकिल भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। हम लोग काशी के पास हैं। यहाँ पे कबीरदास ने कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन बीजेपी वाले वो राम नाम लूट रहे हैं, आप उसको लूटते हुए नहीं दिख रहे। और कई बार ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप श्रेय जरूर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट है, मैं क्या दावा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या दावा करती है, मुझे उम्मीद है कि प्रेस के लोग निष्पक्ष होकर के, जानकारी कर करके जनता के बीच में वो तमाम दस्तावेज, तमाम आंकड़े रखेंगे कि हाँ किस प्रोजेक्ट को किस सरकार के समय शुरू किया गया, उस समय स्वरूप क्या था, आज क्या है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी का विजन था कि इस तरह के काम हों, वो आज पूरे सरकार कर रही है लेट कर करके। जहाँ तक भगवान राम के नाम के लूट की बात है, जैसे ही चुनाव करीब आता है भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मे से सब चीजें देखने लगती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है या आपके कुछ कामों को उसने पूरा करके श्रेय लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अगर हम बिजली के क्षेत्र में देखें तो बताएं कि कौन सा नया थर्मल प्लांट लगा है, कौन सी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी हैं, कितने सबस्टेशन नए बनाए हैं, निवेश कितना आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेसवे बनने थे, वो कितने अपने खुद विज़न के हिसाब से बनाए हो तो बताएं। एक बुंदेलखंड कहा जा सकता है। उसके अलावा मैं समझता हूँ दूसरी सरकारों के काम को इतना डिले कर दिया कि आज भी पूरी तरीके से नहीं पूरे हुए। हवाई पट्टियाँ बताएं कि 4.5 साल की सरकार में कौन सी हवाई पट्टी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? क्या चित्रकूट भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? क्या आजमगढ़ की हवाई पट्टी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? क्या कुशीनगर का एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना? क्या मेरठ का एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया? क्या मुरादाबाद की हवाई पट्टी तैयार हो गई? इसी तरह तमाम ऐसे प्रोजेक्टों के नाम मैं बता सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने छुए तक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी बताए जिस संकल्प पत्र में उन्होंने लिखा था कि लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे, डेटा फ्री देंगे, आज 4.5 साल पूरे हो गए। कौन सी टैबलेट भारतीय जनता पार्टी जनता को दे रही थी? आप तो फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, आपको सेल्फ गोल का मतलब मालूम है। आपको लगता है कि जिस तरह से जिन्ना का बयान दिया या जो कल प्रधानमंत्री को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, जो आपने काशी में 3 महीने गुजारने की बात कही, वो सेल्फ गोल है? देखिए, जो बातें कही गई, आज सरदार पटेल जी को आज भी हम याद करते हैं, इसलिए कि आज के दिन याद करना भी उनके तमाम वो जो लोह पुरुष इसलिए कहा गया, उन्होंने देश को एक किया, रियासतों को एक कर दिया। और सरदार उन्हें इसलिए कहा गया कि उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल जी को आज भी हम लोग याद करते हैं।
जो बात मैंने उसमें कही गई अगर पूरी देखी जाए, आगे से पीछे तक पूरा भाषण सुना जाए, तो कहीं इस तरह की बात नहीं है। पर आप समझा नहीं पाए शायद। जो बात मैंने कही मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूं, वो जो भी बात कही गई है उसको पूरा देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सुविधा है कि किसी भी स्टेटमेंट को वो कभी भी ट्विस्ट कर सकते हैं। ये सुविधा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया, जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद बीजेपी के कई नेता बहुत हमलावर हो गए हैं। हेमंत विश्वा शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश जो है बाबर की संतान है। उस पर क्या रिएक्शन है आपका? कौन बोला ये? हेमंत विश्वा शर्मा, असम। सुनने में आ रहा कि वो बताया तो ये जाता था कि बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर जी सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुत ही बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। इनसे तो अच्छा सोनेवाल ही थे। हम तो सोनेवाल ही कम से कम ठीक थे। ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं, सभी नेताओं को धार्मिक चश्मा चुनाव आते आते लग जाता है। पर आपकी तरफ से भी तो पर्सनल अटैक जो है वो हो रहे हैं। जैसे आपने चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अब तो मोदी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। शुरू किसने किया? लेकिन यानी आप टक्कर उसी मैदान पर उसी तरह से देंगे? शुरू किसने किया? लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है भाषा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतने स्टेटमेंट आते हैं, वो आखिरकार मुख्य मुद्दे पे क्यों नहीं बहस कर रहे? मैं ये कहता हूं कि इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। आप भी इतने बड़े चैनल हैं, आपको बहस करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कोई लैपटॉप नहीं दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी पार्टी का विजन था, लैंड एक्विजिशन की, अलाइनमेंट किया, टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाए, सब काम समाजवादियों का था। इन्होंने केवल ठेकेदार बदल दिए, बोले काम हमारा है। तो अखिलेश यादव ने कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मेरी बात को गलत समझा गया, बीजेपी ने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया। जितने काम समाजवादी पार्टी ने साल 2012 से साल 2017 के बीच में किए, उन कामों को बीजेपी अपना काम बता करके आगे बढ़ा रही है। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे, जिन्होंने अभी कुछ वक्त पहले बात की अखिलेश यादव से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।